टेक्निकल सिविल में आपका स्वागत है। डीआरडीओ यानी डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी तरफ से हाल ही में सिविल इंजीनियर्स को रिक्रूट किया जा रहा है। इस वीडियो में हम इन्हीं रिक्रूटमेंट्स की बात करेंगे, इसलिए इस वीडियो को आखिर तक बिना स्किप के ध्यान से देखिएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। तो जैसे कि आप देख सकते हो, आपके सामने डीआरडीओ द्वारा पब्लिश किया हुआ ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट ओपन है। इसकी पीडीएफ फाइल आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। वहां से आप इसकी पीडीएफ फाइल को डाउनलोड करके आराम से अपने मोबाइल या पीसी में ओपन करके पढ़ सकते हो। तो फिलहाल आप देख सकते हो यहां पर इस पीडीएफ फाइल में या इस एडवर्टाइजमेंट में आपको बताया गया है कि रिक्रूटमेंट ऑफ 1901 वैकेंसीज ऑफ द पोस्ट ऑफ सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट बी। इसको ध्यान से सुनिएगा, सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट बी यानी इसका शॉर्ट फॉर्म हो गया एसटीए बी, और टेक्नीशियन ए यानी टेक ए अंडर डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन टेक्निकल कैडर डीआरटीसी। तो इसके तहत जो है सिविल इंजीनियर्स को रिक्रूट किया जा रहा है। बाकी प्रोफेशनल्स को भी रिक्रूट किया जा रहा है, लेकिन हमारा फोकस यहां पर सिविल इंजीनियर के ऊपर ही रहेगा। ठीक है, एडवर्टाइजमेंट नंबर आपको दिया गया है ताकि आप अगर डीआरडीओ की वेबसाइट पर जाते हो तो इस रेफरेंस से आप बाकी अपडेट्स वहां पर चेक कर सको। उसके बाद आपको तुरंत ही जो है कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में बता दिया गया है। अब इस टेबल में शुरुआत में आपको क्रूशियल डेट ऑफ एलिजिबिलिटी के बारे में बता दिया गया है। ये क्रूशियल डेट ऑफ एलिजिबिलिटी का मतलब होता है कट ऑफ डेट, यानी इस डेट के दिन आपकी जो एज की रिक्वायरमेंट है या जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की रिक्वायरमेंट है वो सारी फुलफिल हो जानी चाहिए। तो इसको हम कट ऑफ डेट भी कह सकते हैं, जो कि है 23 सितंबर 2022। उसके बाद ओपनिंग डेट फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिशन, यानी ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट करने की जो डेट है, जो शुरुआत हो रही है वो 3 सितंबर से हो रही है। ध्यान दीजिएगा, 3 सितंबर, टाइम 10 बजे का रहेगा। तो ये 3 सितंबर से ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिशन शुरू हो रहे हैं। और उसके बाद जो उसकी क्लोजिंग डेट है, यानी जो लास्ट डेट ऑफ सबमिशन है एप्लीकेशन की, वो है 23 सितंबर। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स हैं जिसका आपको ध्यान रखना है। और साथ साथ में आपको जो है टेंटेटिव डेट फॉर टियर 1 एग्जाम सीबीटी, यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट की जो टियर 1 की एग्जाम होगी, उसके बारे में जल्द ही आपको डीआरडीओ की वेबसाइट पर अनाउंस कर दिया जाएगा। तो ये बेसिकली शुरुआत में कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में आपको बता रखा था। उसके बाद नीचे आपको जो है इस पैराग्राफ के अंदर डीआरडीओ के बारे में कुछ बेसिक जानकारी दे रखी है, उसको आप जरा इत्मीनान से पढ़ लीजिएगा ताकि आपको बेसिक ज्ञान इसके बारे में पता चल जाए। चलिए, उसके बाद सेक्शन 1 में आपको बता रखा है जो कि है सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट बी यानी एसटीए बी यानी ग्रुप बी, जो कि नॉन गेजेटेड और नॉन मिनिस्ट्रियल जॉब पोस्ट है। उसकी डिटेल्स आपके साथ यहां पर शेयर कर रखी है। तो शुरुआत में आपको पे स्केल के बारे में बता दिया गया है, यानी आपकी मंथली जो पे स्केल होगी वो क्या होगी। तो 7th सीपीसी के मुताबिक पे मैट्रिक्स के लिए लेवल 6 की आपको जो है यहां पर पेमेंट दी जाएगी, जो कि 35,400 से लेकर 1,12,400 के बीच में आपको पेमेंट दी जाती है। यानी बेसिक जो शुरुआती आपकी पेमेंट होगी वो 35,400 से शुरू होगी। ठीक है, उसके बाद साथ में आपको जो है बेनिफिट या जो गवर्नमेंट के अलाउंस होते हैं रूल के मुताबिक, वो सारे आपको दिए जाएंगे। चलिए, उसके बाद यहां पर आप देख सकते हो एज लिमिट एज ऑन क्रूशियल डेट, वो है आपकी यहां पर बता दिया गया है कि 18 साल से कम नहीं और 28 साल से ज्यादा नहीं। यानी 23 सितंबर 2022 को आपकी एज 18 साल से कम नहीं होनी चाहिए। अगर कम है तो इसमें आप एलिजिबल नहीं हो, और वहीं पर 28 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, और अगर ज्यादा है तो आप यहां पर एलिजिबल नहीं माने जाओगे। और अगर आप एक एससी एसटी ओबीसी कैंडिडेट हो, रिजर्व कैटेगरी से आते हो, तो आपके लिए आगे कुछ रिलैक्सेशन भी दे रखे हैं, वो भी आपको आगे बताए जाएंगे। ठीक है, चलिए, उसके बाद आपको यहां पर जो है एसेंशियल क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट के बारे में बता दिया गया है कि बैचलर्स डिग्री इन साइंस या फिर डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग। अब क्योंकि हम सिविल इंजीनियरिंग की बात यहां पर करते हैं, तो आपके पास डिप्लोमा सिविल इंजीनियरिंग की डिग्री होनी चाहिए फ्रॉम recognized university by ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, यानी AICTE। आप जिस कॉलेज से या जिस यूनिवर्सिटी से आपने पढ़ाई की है वो AICTE द्वारा अप्रूव्ड या रिकॉग्नाइज्ड होनी चाहिए। इसका आपको ध्यान रखना होगा। चलिए, उसके बाद जो है आपको यहां महत्वपूर्ण जानकारी दे रखी है कि कौन कौन से डिसिप्लिन से इनवाइट किया जा रहा है या रिक्रूट किया जा रहा है, उनके लिए एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या है और उनकी वैकेंसीज क्या है। ठीक है, तो यहां पर आप देख सकते हो हमारे सिविल इंजीनियर के लिए यहां पर 0106 की हमारी पोस्ट कोड है, और ये सिविल इंजीनियरिंग डिसिप्लिन के लिए है। उसके बाद यहां पर आपको एसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात कर रखी है कि अगर आप इस पोस्ट पे अप्लाई करना चाहते हो तो आपके पास डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग की डिग्री होनी चाहिए, रिकॉग्नाइज्ड बाय AICTE, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया। ठीक है, तो ये आपके लिए एसेंशियल क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट है।
इसके अलावा और कोई खास जरूरत यहां पर नहीं है। ठीक है, चलिए अब यहां वैकेंसीज की अगर बात करें तो आप देख सकते हो एससी के लिए 4 वैकेंसी है, एसटी के लिए 2 वैकेंसी है, ओबीसी के लिए 7 वैकेंट पोजीशंस है, ईडब्ल्यूएस के लिए 4 वैकेंट पोजीशंस है, अनरिजर्व के लिए आप देख सकते हो यानी जनरल कैंडिडेट के लिए 8 नंबर ऑफ पोस्ट या वैकेंसीज यहां पर अवेलेबल है। और कुल मिला के आप देख सकते हो यहां पर 25 वैकेंसीज है जिसके ऊपर रिक्रूटमेंट किए जा रहे हैं। और पीडब्ल्यूबीडी के लिए यहां पर अलग से है रिक्वायरमेंट। और आप यहां पर साथ साथ में एक कॉलम आपको दे रखा है पोस्टिंग स्टेशन का, यानी इसका मतलब यह है कि जो भी यहां पर पोस्ट या वैकेंसीज है उनको कहां कहां पोस्ट किया जाएगा, उनको कहां डिप्लॉय किया जाएगा, उसके स्टेशन भी यहां बता रखे। यहां पर ये कोडिंग इस्तेमाल की रखी है B1, B2, C1, D2 वगैरह। अब इनका मतलब क्या है आगे मैं आपको बताता हूं। देखिए इसी पीडीएफ फाइल को अगर आप नीचे थोड़ा सा स्क्रॉल करोगे तो आपको इसके बारे में डिटेल बता रखी है कि कौन से कोड का क्या फुल फॉर्म है। आप देख सकते हो कोड ऑफ पोस्टिंग स्टेशन, यहां पर A1 का मतलब आगरा है, A2 का मतलब अहमदनगर है, A3 का मतलब B1 का मतलब, B2 का मतलब, B1 का मतलब बालासोर, B2 का मतलब बेंगलुरु। तो इस हिसाब से आप देख सकते हो C1 का मतलब चंडीगढ़। तो हमारे जो पोजीशन थी या हमारा जो सिविल इंजीनियरिंग वैकेंसी थी उसके सामने जो कोड वहां पर अवेलेबल थे पोस्टिंग स्टेशन के लिए, उसके हिसाब से पता लगा सकते हो कि आपको कहां कहां पर पोस्टिंग दी जा सकती है। ठीक है, तो ये आपके जॉब पोस्ट के बारे में था, वैकेंसी के बारे में था, और आपको कहां डिप्लॉय किया जा सकता है उसके बारे में डिटेल थी। और उसके साथ साथ कौन सी आपकी एजुकेशनल रिक्वायरमेंट यहां पर फुलफिल होनी चाहिए वो इस टेबल में आपको स्पष्ट रूप से बता दिया गया है। ठीक है, बाकी ढेर सारे अलग अलग वैकेंसीज है जो कि डिफरेंट डिफरेंट डिसिप्लिन के लिए है, उनसे हमारा कोई लेना देना नहीं रहेगा, इसलिए हम ज्यादा वक्त उसमें जाया नहीं करेंगे। ठीक है, टेक्नीशियन ए यानी ग्रुप सी की ये जॉब पोस्ट रहेगी, नॉन गेजेटेड, नॉन मिनिस्ट्रियल। और इसमें आप देख सकते हो ऑटोमोबाइल या फिर बुक बाइंडर, कारपेंटर, ये छोटी मोटी जॉब पोस्ट यहां पर है जो कि हमारे काम की नहीं है, इसलिए इस पे भी हम ज्यादा वक्त जाया नहीं करेंगे। अब देखिए यहां पर आपको सेक्शन 2 के अंदर बता रखा है कि रेम्यूनरेशन एंड सर्विस कंडीशन आपका क्या होगा, यानी जो भी आपको आपकी पेमेंट दी जाएगी उसके जो सर्विस कंडीशन होंगे उसके बारे में आपको डिटेल जानकारी इसमें दे रखी है। आप इसको आराम से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, ये पीडीएफ फाइल बाय द वे आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, वहां से आप इसको डाउनलोड करके आराम से पढ़ सकते हो। ये पीडीएफ फाइल डीआरडीओ की वेबसाइट पे अवेलेबल थी एक दिन पहले, लेकिन आज मैं देख रहा हूं वहां पर अवेलेबल नहीं है। हो सकता है आने वाले दिनों के अंदर ये वहां पर भी अवेलेबल हो जाए, लेकिन अभी अगर आपको पढ़ना है तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर इसकी पीडीएफ फाइल मौजूद है, वहां से आप इसको पढ़ सकते हो। चलिए अब यहां पर देखिए आप देख सकते हो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको बता रखा है, तो वो आपको बता दिया मैंने पहले। नेशनलिटी आपकी इंडियन होनी चाहिए, एसेंशियल क्वालिफिकेशन आपके पास डिप्लोमा सिविल इंजीनियरिंग की डिग्री होनी चाहिए जो कि एआईसीटीई के द्वारा रिकॉग्नाइज या वहीं से जो है अप्रूव्ड इंस्टीट्यूट होना चाहिए आपका। उसके साथ साथ मेडिकल फिटनेस की भी आपको ध्यान रखना है। एनओसी की आपको जरूरत पड़ेगी अगर आप किसी पीएसयू या गवर्नमेंट जॉब वगैरह में काम करते हो या किसी और ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हो तो वहां से आपका एनओसी आपके पास जरूरी है। ओके, उसके बाद कैंडिडेट शुड एंश्योर दैट दे फुलफिल ऑल द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बिफोर अप्लाइंग द पोस्ट, यानी पोस्ट पर अप्लाई करने से पहले आप एंश्योर जरूर कर लीजिएगा कि आप सभी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को यहां पर फुलफिल कर रहे हो। चलिए उसके बाद जो है यहां पर आपको रिजर्वेशन या रिलैक्सेशन बेनिफिट के बारे में अगर आप देख रहे हो, आप एक रिजर्व कैंडिडेट हो तो आपकी यहां पर सारी डिटेल आपको बता रही गई है, आप इसको आराम से पढ़ लीजिएगा, आपको यहां सारी जानकारी मिल जाएगी। एज रिलैक्सेशन के बारे में आपको बता दिया गया है, वो भी आप यहां पर पढ़ सकते हो। ठीक है, उसके बाद जो है आप देख सकते हो यहां पर आपको सेक्शन 3 दे रखा है। अब सेक्शन 3 के अंदर आपको बताया है कि आपको अप्लाई इन पोस्ट पे कैसे करना है, तो बड़ी ध्यान से इस चीज को सुनिएगा। देखिए आपको क्या करना है, डीआरडीओ की वेबसाइट पे जाना है, उसके करियर पेज पे जाकर आपको वहीं से अप्लाई करना है। चलिए मैं आपको ले चलता हूं डीआरडीओ की वेबसाइट पर और हम देखते हैं वहां पर आपको कैसे अप्लाई करना है। इसकी वेबसाइट की लिंक आपको इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में मिल जाएगी, वहां से आप डायरेक्ट इसके करियर पेज पर आ सकते हो। देखिए ये उसकी वेबसाइट है, आपको यहां करियर पेज का ऑप्शन दिख रहा है हॉरिजॉन्टल मेन्यू में, आपको इस पे क्लिक करना है। इस पे क्लिक करते ही इनका ऑफिशियल करियर पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा। इस करियर पेज में आप देख सकते हो रनिंग कॉन्टेस्ट फॉर स्टूडेंट्स, दूसरा है साइंटिस्ट रिक्रूटमेंट और तीसरा है अदर रिक्रूटमेंट। आपको अदर रिक्रूटमेंट पे क्लिक करना है। उस पे क्लिक करने के बाद आपके सामने एक नया पेज ओपन होगा और इस पेज के अंदर आप देख सकते हो एडवर्टाइजमेंट में CEPTAM, ये आपको 10 DRTC जो एडवर्टाइजमेंट अभी हम पढ़ रहे हैं वो आपको दिखाई देगा। इस पे आप क्लिक करोगे तो पीडीएफ फाइल आपकी डाउनलोड हो जाएगी, लेकिन फिलहाल नहीं हो रही है, हो सकता है कुछ देर बाद यहां पर ये पीडीएफ अवेलेबल हो जाए। और बाकी जो जानकारियां रहेगी वो भी इसी पोजीशन पर या इसी लोकेशन पर आपको अपडेट की जाएगी। ओके, इसके रिलेटेड कोई और आपकी क्वेरी होती है तो हेल्प डेस्क नंबर पे आप यहां पर संपर्क भी कर सकते हो। ठीक है, तो ये उनकी वेबसाइट है, यहां पर उनका एडवर्टाइजमेंट या बाकी जो फर्दर अपडेट्स हैं आपको यहीं पर सारी चीजें शेयर की जाएगी। ठीक है, चलिए तो ये था उनका वेबसाइट और पोर्टल। अब देखिए आगे आपको इसी पीडीएफ के अंदर और भी कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स बता दी गई है कि आप अगर एप्लीकेशन सबमिट करना चाहते हो तो 23 सितंबर से जितना जल्दी हो सके पहले पहले सबमिट कर दीजिएगा, वरना एंड टाइम पर जो है वेबसाइट में कुछ इश्यू हो सकते हैं, सब लोग एक साथ वहां पर अप्लाई करेंगे तो उसके भी कारण हो सकते हैं। इसलिए आपको सलाह दी जा रही है
कि एडवाइस दिया जा रहा है कि आप अपनी एप्लीकेशन को जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी सबमिट कर दीजिएगा, आखिरी डेट का वेट मत कीजिएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद जो है आपको कुछ और भी यहां पर महत्वपूर्ण जानकारियां दे रखी है आपके डॉक्यूमेंट्स को लेकर, आपके पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस या आपकी कॉलेज आईडी, जो भी आपकी यहां पर जरूरत पड़ेगी एप्लीकेशन में अपलोड करने के लिए, उनकी सारी डिटेल यहां पर आपको दे दी गई है। और सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन के बारे में आपको बता दिया गया है, ये भी आप आराम से पढ़ लीजिएगा। और ध्यान दीजिएगा, आपको एप्लीकेशन की कोई भी हार्ड कॉपी या प्रिंट आउट निकालने की जरूरत नहीं है, आपको CEPTM के ऊपर भेजने की भी कोई आवश्यकता नहीं है। ये टोटली जो है ऑनलाइन प्रोसेस रहेगी, आपको ऑनलाइन मोड से ही सारा कामकाज यहां पर करना होगा, ठीक है। चलिए अब जब भी आप एप्लीकेशन को सबमिट करोगे तो आपको इसकी एक फीस भी पे करनी पड़ेगी। एप्लीकेशन जैसे आप सबमिट कर दोगे, एट द एंड आपको यहां पर ऑनलाइन फीस पे करने का ऑप्शन आएगा। एट द एंड ऑफ द एप्लीकेशन वहां पर आपको ऑनलाइन मोड से ही फीस को पे करना है। ध्यान दीजिएगा, आपको ऑनलाइन मोड से ही फीस पे करना होगा। और फीस कितनी होगी आपकी? 100 रुपीज आपको फीस पे करनी है, जो कि टोटली नॉन रिफंडेबल रहेगी। और ध्यान दीजिएगा, अगर आप एक वुमन कैंडिडेट हो या SC ST या PWBD कैंडिडेट हो तो आपको यहां पर फीस देने की जरूरत नहीं है, ये आपके लिए एग्जेम्प्टेड है, ठीक है। चलिए उसके बाद यहां पर जो है एग्जामिनेशन सिटीज फॉर टियर 1 एग्जाम। देखिए एग्जामिनेशन के अंदर जो है आपका टियर 1 एग्जाम जो होगा CBT का, उसके लिए जो सिटीज या सेंटर्स हैं उसकी लिस्ट आपको यहां पर दे दी गई है। आपके लिए एप्लीकेशन में आपको ऑप्शन दिया जाएगा कि इनमें से किसी 3 सेंटर्स को आप सिलेक्ट कीजिए। और ध्यान दीजिएगा, वो 3 सेंटर आप अपनी कन्वीनियंस के मुताबिक सिलेक्ट कर सकते हो, बाद में उसमें चेंजेस नहीं होंगे, ठीक है। आगे उसके साथ जो है आपको रिजेक्शन क्राइटेरिया के बारे में बता दिया गया है और डेट ऑफ एग्जामिनेशन एंड एडमिट कार्ड के बारे में भी आपको बता दिया गया है। अब ये जो भी आपकी अपडेट रहेगी, डेट ऑफ एग्जाम या फिर एडमिट कार्ड वगैरह, ये इनकी वेबसाइट के ऊपर अपलोड किया जाएगा। अभी जो मैं आपको सेक्शन बताया वेबसाइट इनकी करियर पेज का, वहीं पर ये सारी डिटेल आपके साथ वहां पर शेयर की जाएगी। आपकी जिम्मेदारी बनेगी कि रेगुलर बेसिस पर आप इनकी वेबसाइट को विजिट करते रहो, ठीक है। चलिए उसके बाद जो है देखिए, आपको एप्लीकेशन फॉर मल्टीपल पोस्ट अगर आप अप्लाई करना चाहते हो तो कर सकते हो, लेकिन सभी एप्लीकेशन को आपको सेपरेटली सबमिट करना होगा, ये उसकी शर्त है, ठीक है। चलिए अब सेक्शन 4 के अंदर आपको जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बता रखी है कि आपका सिलेक्शन प्रोसेस कैसा होगा, यानी अगर आप इसमें अप्लाई करते हो तो आपको सिलेक्ट कैसे किया जाएगा। तो जैसे आपको पहले बताया गया है कि टियर 1 और टियर 2 आपके 2 एग्जामिनेशन होंगे, दोनों ही CBT एग्जाम यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट आपके होंगे। पहले आपका टियर 1 का एग्जाम होगा। टियर 1 के एग्जाम के अंदर जो भी आपके मार्क्स आएंगे उसके बेसिस पर कुछ कैंडिडेट को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा और शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट को टियर 2 एग्जाम के अंदर अपीयर करने का मौका दिया जाएगा, ठीक है। यानी आपका टियर 1 जो है वो शॉर्टलिस्टिंग एग्जामिनेशन होगा और टियर 2 जो है आपका वो फाइनल सिलेक्शन का एग्जामिनेशन होगा। टियर 2 के अंदर जो भी क्वालिफाई किए जाएंगे, जो भी शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे, उनको फाइनली सिलेक्ट कर लिया जाएगा। तो यही आपका सिलेक्शन प्रोसीजर रहेगा, बहुत सिंपल और आसान प्रोसेस है ये, ठीक है। चलिए इसके बारे में और भी जानकारी आपको यहां पर दे रखी है, इसको आप आराम से पढ़ लीजिएगा। अब देखिए एग्जामिनेशन पैटर्न के बारे में आपको बता दिया गया है, ये STA B के लिए है। तो आप देख सकते हो यहां पर टियर 1 की एग्जामिनेशन, आपकी जो स्क्रीनिंग यानी शॉर्टलिस्ट की एग्जामिनेशन होगी, इस एग्जाम में कुल 120 क्वेश्चंस होंगे जो कि 120 मार्क्स के होंगे और आपका एग्जाम ड्यूरेशन 90 मिनट्स का रहेगा, इसको ध्यान रखना। ये आपका टियर 1 का एग्जाम हो गया। उसके बाद आप टियर 2 के लिए दे सकते हो, ये आपका प्रोविजनल सिलेक्शन का एग्जाम होगा जिसमें कुल 100 क्वेश्चंस होंगे, मैक्सिमम 100 मार्क्स का ये पेपर होगा और इसका ड्यूरेशन भी 90 मिनट्स का होगा, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, ये आपका एग्जामिनेशन पैटर्न वगैरह आपको बता दिया गया। इसके बाद टेबल 2 के अंदर आप देख सकते हो टेक यानी टेक्नीशियन ए की जो पोजीशन थी उनके लिए जो एग्जाम पैटर्न होगा उसकी डिटेल यहां पर बता रखी है, जो हमारे काम की नहीं है, तो हम इस पे ज्यादा हमारा टाइम नहीं देंगे, ठीक है। चलिए उसके बाद और भी कुछ डिटेल्स यहां पर आपके साथ शेयर कर रखी है। मैं चाहूंगा इन सभी डिटेल्स को आप ध्यानपूर्वक तरीके से पढ़ लीजिएगा ताकि इस वैकेंसी को लेकर या इस रिक्रूटमेंट को लेकर आपके मन में कोई भी डाउट ना रहे, ठीक है। उसके बाद देखिए आपको सेक्शन 5 के अंदर जो है इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन फॉर कैंडिडेट के तौर पर कुछ जरूरी बातें बताई गई है। मैं चाहूंगा इन बातों को भी आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा। अगर आपको अंग्रेजी समझने में दिक्कत होती है तो आप गूगल ट्रांसलेट का इस्तेमाल करके इसको हिंदी में अनुवाद करके समझिएगा, क्योंकि ये सारी चीजें आपके लिए समझना बेहद जरूरी है। और इन सभी चीजों को अगर मैं पढ़ने जाऊंगा इस वीडियो के अंदर तो ये वीडियो बहुत ज्यादा लेंथी हो जाएगा, जो मैं नहीं चाहता, ठीक है। तो इसको आप आराम से पढ़ लीजिएगा। चलिए तो ये कुछ डिटेल थी इस एग्जामिनेशन या इस रिक्रूटमेंट को लेकर। अगर इसमें कोई कंफ्यूजन आपको रहता है तो आप इनको कांटेक्ट भी कर सकते हो, इनके दिए गए नंबर पर संपर्क करके आप अपनी क्वेरीज को वहां पर सॉल्व भी कर सकते हो, ठीक है। तो DRDO की तरफ से सिविल इंजीनियर्स के लिए, खासकर फ्रेशर डिप्लोमा सिविल इंजीनियर्स के लिए बहुत ही बेहतरीन मौका है, आप इसमें जरूर अप्लाई कीजिएगा। इसी तरह से और भी ढेर सारी अपडेट हम अब तक लेकर आते रहेंगे, इसलिए आप हमारे YouTube चैनल के साथ बने रहिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।